मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तरबियत से मुराद है क्या और इसकी कितनी अक़साम हैं और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, बच्चों की तरबियत के हवाले से सूरह लुक़मान का पूरा एक चैप्टर है। आयत नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सूरह लुक़मान की दोबारा सुन लीजिएगा। आयत नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का एक मकालमा है। वो अपने बेटे से सबसे पहला जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, या बुनैया। या बुनैया का उर्दू में माना बनता है ए मेरे जिगर, ए मेरे चाँद, ए मेरे प्यारे बेटे। तो इसका मतलब ये कुरान ये कहता है, जब आप अपनी औलादों को मुखातिब करेंगे तो इंतहाई अच्छे अल्फाज के साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि उनका दिल आपकी तरफ मुतवज्जो हो। सेकंड, ये मेरी बहन ने कहा तरबियत किसे कहते हैं। तरबियत है तरतीब देना, नज़्म व ज़ब्त के साथ। आपको कब उठना है, कब सोना है, किस तरह चलना है, बड़ों से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह बात करनी है, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चीख कर बात नहीं करनी। और यही तकरीबन सारी बातें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आपको वाला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन में आहिस्ता चलना, चीख कर बात ना करना, इन्ना अल्लाह व कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, गुरूर नहीं करना। गुरूर करने वालों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला पसंद नहीं करता। आज़ी और इनकसारी में रहना, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत हैं। तो मतलब तरतीब देना अपने बच्चों के आमाल को। अच्छा, बहन का ये बड़ा सा अच्छा सवाल था कि इसकी इक़साम कितनी, एक होती है ज़ाहिरी, एक हो रही है बातनी। ज़ाहिरी इक़साम, आपके बच्चे साफ़ सुथरे रहें, उनको किस तरह बैठना है, किससे किस तरह मिलना है। बातनी होगा अंदरूनी कैफियत, वो हमेशा सच बोलें, सच्चाई को अच्छा समझें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, ना गीबत उनकी सुनने की आदत हो, हसद ना करें, जेलसी का फैक्टर ये माँ बाप होता है। अगर बच्चों के सामने कोई खातून अपनी सहेली या अपनी बहन या रिश्तेदार के हवाले से जेलसी की बात करेंगी तो आप कितना भी इनको समझा दें कि जेलिस ना होना, मगर माँ बाप की इन बातों से बच्चा ये सीखेगा। तो ज़ाहिरी और बातनी तरबियत पे वालिदैन को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा आपा, मैं इसी से जुड़ा सवाल मुफ्ती साहब की बात से ये करना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स बच्चों को अच्छा बात सिखाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं कि ये काम करो, वो ना करो, टाइम पे जाओ, वक्त पे खाओ, लोगों के साथ सच बोलो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम वो नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे, हमारी नस्ल भी हमारा कहना नहीं मानेंगे। तो वालिदैन का प्रैक्टिकली वो काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है, या उनका रवैया, उनकी आदत बच्चों के किरदार पर किस कदर असरअंदाज होती हैं? क्योंकि ये कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बोलते रहें, बच्चा नहीं सुनेगा अनटिल और अनलेस आप वो सब घर में ना कर रहे हों, बच्चा आपको देख के कुछ सीखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का, सादतों का ख़ज़ीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो आपने रोल मॉडल की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ख़ुद बेहतरीन रोल मॉडल बनते थे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक मरतबा एक औरत आई और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, आप इसको मना कर दीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 3 दिन के बाद आना। और उसने जब 3 दिन के बाद आई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मीठा मत खाओ। तो सहाबा कराम ने हैरानी से पूछा, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि उस दिन मीठा मैंने खुद खाया था, तो इसलिए मैंने मना नहीं किया। तो यकीनन अगर हम बेहतरीन रोल मॉडल बनेंगे तो अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत और माशरे का बेहतरीन शहरी बना सकते हैं। और माशरे का बेहतरीन शहरी इसलिए उनको बनाना ज़रूरी है कि इसलिए कि माशरा एक इंडिविजुअल पे चलता है और एक फ़र्द जो है हर फ़र्द मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। तो अगर हम अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत दे देंगे तो वो माशरे का बेहतरीन शहरी बन जाएगा। मुफ्ती साहब, बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने के लिए देखें, नशोनुमा तो हो रही होती है, परवरिश हो रही होती है, लेकिन अगर बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है तो उसके लिए घर का माहौल साजगार होना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। और आप क्या समझते हैं कि मियाँ बीवी का जो आपसी ताल्लुक़ है वो अगर जितना हेल्दी होगा
उतना ही बच्चे की तरबियत पर असरात अच्छे मुरतब होंगे। अगर वही हेल्दी नहीं है तो तरबियत कैसी होगी? देखिए, अगर मियाँ बीवी किसी मुआशरे की बुनियादी यूनिट होता है, अगर वो आपस में बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के साथ रहते हैं, बच्चा देखता है कि बाप माँ को बुरा भला कह रहा है और माँ जाने के बाद बाप को बुरा भला कह रही है, तो किसी भी तरह बच्चा माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम, देखिए नाज़रीन यहाँ तवज्जो रखिएगा, बच्चा सबसे पहले सीखता है देखकर। बिल्कुल सही। आप बोल रहे हैं ना, वो बोलना भी इतना समझ नहीं रहा, वो देख रहा है कि किससे क्या अंदाज है, यानी आई लर्निंग हो रही है, देख रहा है और सीख रहा है। हाँ, इसकी लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, अब सुन भी रहा है, देख भी रहा है। अच्छा, मैं अपने जितने मेरे भाई मेरी बहनें देख रही, कुछ ऐसी लर्निंग प्रोसेस होते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर बच्चा खाना खा रहा है, उसका लर्निंग प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, वो सीखने के मराहिल में आ जाता है। वो गाड़ी में जा रहा है, जब वो गाड़ी में बैठा है आपके सामने, तो आप देखिएगा बच्चा पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लर्निंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो चुका होता है। तो जब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस वक्त माँ बाप का बिहेव बहुत काउंट करता है। अगर वो बहुत पोलाइट है, सॉफ्ट है, अंदाज से बात करें, मिसाल के तौर गाड़ी में जा रहे हैं, आप हाइपर होते हुए जा रहे हैं, आप लोगों को बुरा भला कहते हुए जा रहे हैं, तो आप बच्चे को कितना भी कहें कि अच्छे तरीके से बात करना है, वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, बल्कि उसके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर ये बात आ चुकी है कि गुस्से का इजहार किस तरह करना है। तो जब आप इस तरह हो तो मियाँ बीवी बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहें। सबसे अच्छा मैं कुरान की आयत पढ़ूँगा, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जो भी बात है अगर कमरे के अंदर रहेगी तो इंशाअल्लाह वो बच्चे बदतहज़ीब नहीं होंगे, ना बदतमीज़ होंगे। और एक बात और भी ज़हन में रखिएगा, बच्चे, मैं अभी अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ें तो दुनिया में जब आ चुके होते हैं माँ के शक्म में होते हैं, जब से बच्चा सीखने के मराइल शुरू हो जाता है, उस वक्त अगर आप चाहते हैं तरबियत अच्छी हो, आप कुरान की तिलावत करें, आप नबी अस्सलाम के हवाले से दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में बैठें, पॉजिटिव बातें सुनें, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, तो इससे आपका बच्चा इंशाल्लाह तरतीब में आएगा। हमारा एक मसला ये, हम बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे। ज़रूरियात ज़िंदगी दे रहे हैं, पालना और है, परवरिश करना और है। और आपा ये जो आजकल हो जाता है कि मैं बहुत माजरत खा हूँ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, देखिए मजबूरियाँ भी बहुत हैं, मसरूफियात भी बहुत हैं, लेकिन क्या आजकल ये ट्रेंड जो निकल आया कि बच्चों के हाथ में टैबलेट दे दो, फ़ोन दे दो, क्या ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन गैप पर, इसलिए कि माँ बाप के दरमियान में और बच्चों के दरमियान में इतनी दूरियां हैं, और हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। तो हमको उस जनरेशन गैप को मद्देनज़र रखना चाहिए। और आपने जो सवाल किया, यकीनन ये तो हम सब के दिल की आवाज़ है, बल्कि एक दर्द दिल की सदा है, इसलिए कि बच्चों के हाथ में कीमती गैजेट्स देकर और कीमती टॉयज़ देकर आप ये मत समझिए कि वो बच्चा माशरे का एक बेहतरीन शहरी बनेगा। यकीनन वो माशरे के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तो हमको उनकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, और तरबियत की पर तवज्जो देने के लिए हमारे पास हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अताहार की बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि आजकल हर घर की कहानी है। मैं कहीं दूर ना जाऊँ तो मेरी अपनी बहनों के बच्चों की यही कहानी है कि मेरी बहनें जब बहुत ज़िद हो जाती हैं, उन्हें लगा कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो उनके हाथ में फ़ोन दे देंगे, गैजेट्स दे देंगे, चलो चुप तो हो रहा है ना, शोर तो नहीं कर रहा, मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगी, ये अपने घर की ही मेरी कहानी है। और ये बहुत बुरी बात है, मैंने खुद भी बहुत डिस्कशंस की अपनी बहनों से। मैं आपकी इस पर राय जानना चाहूँगी कि किस हद तक ठीक है, और अगर हम देखें जैसा कि आपने कहा नबी करीम की ज़ात को, तो वो तो उनका हर पहलू, हर लम्हा उनके साथ कोई हो तो वो सीखता है और वो साथ साथ तरबियत करते थे, तो वो किस तरह तरबियत किया करते थे लोगों की? देखिए बहन, एक मसला इस ज़माने में ये है कि बच्चा हाइपर क्यों है। चिल्ड्रन साइकोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है कि कुछ बच्चे के अंदर बातें होती हैं जिससे बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपर हो जाता है। आजकल के बच्चे हाइपर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने फ़ोन मोबाइल उठाया, ये रंगा है, अब उन्होंने टॉम एंड जेरी देखा, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने नाम ले लिया, अब उनमें ऐसा देखा कि बिल्ली चूहे को छेड़ रही है, चूहा बिल्ली को छेड़ रहा है बिल्कुल। अब छेड़छाड़ दिमाग में आ रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो छोटा भाई छोटी बहन को छेड़ रहा है, छोटी बहन छोटे बड़े भाई को छेड़ रहा है, वो छेड़छाड़ से बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं और शरारती हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लामहला तौर पे वो बच्चों अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, फिर वो बदतमीज़ हो जाते हैं, वो बदतहजीब हो जाते हैं। आप देखिए पहले क्या होता था, और मैं आपको यहाँ पे काट रही हूँ, वो सीख लेते हैं कि हर चीज़ का हल ये है कि मारो, क्योंकि मारपीट ही सीख रहे हैं कार्टून से। जी देखिए, मसला पता क्या है बहन, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। बाप आता है, वो लैपटॉप या मोबाइल में लग जाता है,
मेरी बहनें जो घर में मौजूद होती हैं वो बहुत सारे ड्रामास देख रही होती हैं। बच्चे को दूर करने के लिए और बच्चे को इंगेज करने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पहले ये होता था, आज से 25, 30, 40 साल पुराने जाएं तो दादी और नानी जो हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो रोज़ाना एक कहानी नबी की, कभी आदम अलैहिस्सलाम की, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की, कससुल अंबिया, कभी नबी अलैहिस्सलाम, कभी कुरान के वाक़यात। तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी जाती थी। तहजीब, जानवर बच्चों को पालते हैं जिस तरह आज हम बच्चों को पाल रहे हैं, बिल्कुल इंसान बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि इंसान कहलाने के काबिल हो जाए। ठीक। आप मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए, परवरिश के लिए वालिदैन को सख्ती करने का किस हद तक हुक्म है? अगर हम सख्ती भी करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आप कहें वन गो में बच्चा आपकी बात मान ले, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो फिर क्या किया जाए? देखिए, यानी मेरे सवाल का आंसर ये है कि अगर सख्ती करें तो किस हद तक करें? देखिए, पहली बात तो ये कि पुराने ज़माने में, यानी मुझे बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहती हूँ इसलिए कि नया ज़माना और पुराना ज़माना कोई भी नहीं होता, लेकिन ये कहना बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम देखते हैं कि वालिदैन मोहल्ले के पड़ोसियों भी सख्ती किया करते थे। यानी किसी की मजाल नहीं हुआ करती थी कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए और टाइमिंग्स में और बाहर से लेकर कुछ खा लें। मगर अब तो सारी इक़दार तब्दील होती हुई हमको नज़र आ रही हैं। अब उस तब्दील होती हुई इक़दार में हमको बच्चों का जो डाउनफॉल नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। वो यही है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर हैं और उस तरह से तरबियत हो नहीं पा रही जिस तरह के होने का हक़ है। हदीस नबी आप लोगों की समातों की नज़र करती जाऊँ, जिसमें कहा गया है कि किसी बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। तो हम इस अहम टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।